भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने जो तांडव मचाया है, उससे सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे कठिन समय में जहां भारत को हर देश से केवल मदद की आशा है, ऐसे में भारत को इस संक्रमण की रफ्तार को काबू में करने के लिए सुझाव मिला है, और वो है एकमात्र लॉकडाउन का। अमेरिका के टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने भारत को महामारी से लड़ने के लिए सुझाव देते हुए कहा है कि भारत में जिस तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है और जैसा कि सभी को दिख रहा है कि ये महामारी अभी रुकने नहीं वाली है, ऐसे में संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए देश को तत्काल ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस मामले में कुछ हफ्तों का लॉकडाउन एक कारगर विकल्प हो सकता है। देश भर में जहां एक तरफ कोरोना महामारी से लोगों की मौतें हो रही हैं, चारों ओर चीख पुकार मची हुई है, हर पल हर मिनट में लोगों के झटके पर झटके लग रहे हैं, वहीं हाल ही में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में हुए नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है। हाल ही में कर्नाटक की 10 सीटों पर निकाय चुनाव हुए थे, जिनमें 7 सीटों पर कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। बीजेपी ने 1 सीट पर ही जीत दर्ज की है। कर्नाटक कांग्रेस को मिली बड़ी जीत पर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश की जनता का आभार जताया है। डीके शिवकुमार ने कहा है कि नगरीय निकाय की 10 सीटों में से कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। चर्चित बाहुबली और बिहार के सिवान लोकसभा सीट से सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। शहाबुद्दीन कोरोना से संक्रमित थे। बता दें, शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में बंद थे और शहाबुद्दीन की मौत की खबर जेल प्रशासन ने सिर्फ अफवाह बताया था। मोहम्मद शहाबुद्दीन जिस राजनीतिक दल से आते थे, उसके महासचिव ने भी उनके निधन की पुष्टि की है। राजद के महासचिव निराला यादव ने कहा कि दिल्ली से उनकी पार्टी को जानकारी मिल गई है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। मनोरंजन इंडस्ट्री से लगातार बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। बीते कल ही दक्षिण सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर केवी आनंद का कोरोना से निधन हो गया था। वहीं अब आज एक और बुरी खबर ने इंडस्ट्री को झकझोर दिया है। टेलीविजन और बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर विक्रमजीत कमरपाल का कोरोना से निधन हो गया है। मशहूर एक्टर विक्रमजीत ने न सिर्फ टेलीविजन इंडस्ट्री में बल्कि उनका योगदान बॉलीवुड की भी कई हिट फिल्मों में रहा था। वो केवल 52 साल के थे। ऐसे में उनके निधन की खबर से पूरे मनोरंजन जगत में शोक की लहर छा गई है। टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक के बड़े हस्ती उनके लिए सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने इजी फीचर्स और आसान एक्सेस की वजह से हमेशा से यूजर्स का पसंदीदा बना रहता है। पिछले महीने व्हाट्सएप द्वारा कुछ नई प्राइवेसी पॉलिसी भी जारी की गई थी, जिसके बाद से इस ऐप को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे थे। वहीं अब एक बार फिर व्हाट्सएप चर्चा में आ गया है और इस बार व्हाट्सएप अकाउंट बंद होने तक की नौबत आ सकती है। फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी व्हाट्सएप एक बार फिर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर पूरी तरह से तैयार है। अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर इस बार व्हाट्सएप ने अपनी गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं और इस बार पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने पर आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो सकता है। पिछली बार व्हाट्सएप अपनी इन्हीं पॉलिसी को लेकर निशाने पर आ गया था और विवाद तक का सामना करना पड़ा था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़े धोखे का खुलासा किया है और एक बहुत ही तीखा ट्वीट मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के नाम किया है। कमलनाथ का ये ट्वीट उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर है जो 1 मई से शुरू होना था, जिसके तहत 18 साल तक की उम्र के लोगों को इंजेक्शन लगाया जाना था, जिसके लिए 3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन शुरू होने की भी बात कही गई थी, पर ना ही रजिस्ट्रेशन ढंग से हो सका और ना ही पहली खेप समय पर पहुंच सकी। मध्य प्रदेश समेत कुछ ऐसे और राज्य हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें 18 से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए नई दवाइयां मिलेगी, पर ऐसा नहीं हो सका। इस बात पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बेहद नाराजगी जताई है और एक बेहद लंबा ट्वीट किया है। रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील के युवाओं ने लॉकडाउन में कोई भी भूखा नहीं सोए, इसके लिए दिन रात भोजन और अन्य जरूरत की सामग्री के वितरण में जुट गए हैं। प्रतिदिन नगर में 500 गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जा रहा है। वहीं शिक्षक और पत्रकार अभी तक अनेक लोगों को सपोर्टिव ऑक्सीजन सिलेंडर और दाह संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ियां उपलब्ध करा चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि आगे भी ये जारी रहेगा। लॉकडाउन में गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन मिल सके, इसी कड़ी में उदयपुरा में युवा और पत्रकार मिलकर सहयोग कर रहे हैं। नगर के युवा समाजसेवी इस बात की पहल को शुरू करने वाले प्रमुख आशीष रजक ने बताया कि नगर में ज़रूरतमंदों के लिए निःशुल्क भोजन वितरण की ये पहल जब तक लॉकडाउन है तब तक चलती रहेगी। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार लाचार पड़ती जा रही हैं। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाइयों की सप्लाई पर अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो सका है। आए दिन ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की परेशानी, दवाओं की कमी से मरीजों की परेशानी की खबरें आती ही रहती हैं। दूसरी लहर मध्य प्रदेश में जानलेवा साबित हो रही है, जिससे निपटने के लिए हर जिले में प्रभारी मंत्री भी तैनात किया गया है। मंत्रियों की भी कोशिश जारी है कि वो अपने जिलों में कोरोना वायरस के लिए एक सुचारू स्कीम तैयार कर सके। इसी सिलसिले में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी एक बैठक की। तुलसी सिलावट को इंदौर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जो कोरोना से निपटने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुई बैठक में तुलसी सिलावट ने प्राइवेट हॉस्पिटल के लोगों से मुलाकात की, जिनके हॉस्पिटल को कोविड-19 में तब्दील किया गया है, और उन सभी से कहा गया है कि वो अपने ही अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोशिश करें। सिलावट ने कहा कि हर काम के लिए सरकार पर निर्भर रहना उचित नहीं है, कुछ काम लोगों को खुद करने चाहिए।